हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक यानी 10th क्लास की फर्स्ट मेन बुक जो है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और उसका चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो पहला पार्ट है टू स्टोरीज यानी दो कहानियां, उसकी जो पहली कहानी है वो हम पढ़ रहे थे। उसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और हमारी बुक का नाम भी यही है बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है, जो कहानी है, उस कहानी के पहले भाग में हमने क्या पढ़ा, आइए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। एक समुद्र का किनारा होता है और समुद्र के समुद्र के अंदर एक बड़ी सी चट्टान होती है और वहां पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं। उनमें से ही एक पक्षी रहता था और उसका नाम था सीगल। और सीगल के छोटा सा एक बच्चा था, वो बच्चा उड़ना नहीं जानता था। तो उनके घर वाले यानी उस छोटे से सीगल के घर वाले, उनके पेरेंट्स और उनके दो भाई और उसकी एक बहन, वो सारे वहां से उड़ के चले जाते हैं और अपने खाने के लिए जो वो फिश वगैरह लेके आते हैं। लेकिन वो अकेला जो छोटा सीगल है वो अकेला वहां पे बैठा रहता है, उसको खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। इसके लिए वो थोड़ा प्रयास भी करता है, ट्राई करता है उड़ने की, लेकिन उसको बहुत डर लगता है। क्यों बच्चों? क्योंकि आगे बहुत विशाल समुद्र उसको नजर आता है और वो उस समुद्र को देख करके डर जाता है। डरने के कारण वो उड़ने की कोशिश करते हुए भी वहीं बैठ जाता है। आखिरकार 24 घंटे निकलने के बाद यानी कि 24 आवर के बाद जब उनके घर वाले वहां पे होते हैं तो वो ये कोशिश करता है कि उनके घर वाले उसको कुछ न कुछ खाने को दे दे। लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और आखिरकार क्या होता है कि उसकी जो माँ है वो उसकी तरफ देखता है, कुछ वो नाटक भी करता है कि मुझे नींद आ रही है, शायद नींद आने के कारण छोटे बच्चे को खाने के लिए दे दिया जाए। लेकिन उनके घर वाले उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। उसकी जो मदर होती है वो जरूर उसकी तरफ देखती है, लेकिन क्या वो उसकी मदर उनको खाने के लिए दे पाती है, देती है, या उसको उड़ने के लिए प्रेरित करती है? कैसे वो उड़ना सीखता है और किस प्रकार के से उसके जो फैमिली वाले हैं उसकी मदद करते हैं? तो बच्चों, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चैप्टर को आगे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से वो छोटा सीगल उड़ना सीखता है। और आखिरकार जब ये स्टोरी का एंड होता है तो उसके अंदर बहुत अच्छा मैसेज भी हमें मिलता है, बहुत अच्छी सीखने की चीज मिलती है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति डर से जीत सकता है, डर के आगे भी जीत है, और किस प्रकार से अगर वो ठान ले तो प्रत्येक चीज वो सीख सकता है, लेकिन उसे कोशिश करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइट। और उसका जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम आप जानते हैं बच्चों, आपकी बुक का नाम भी यही है, फर्स्ट फ्लाइट। ओके। Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Go, call, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively. He cried, begging her. वह रोते हुए उससे भीख मांग रहा है। किस लिए? हिम सम फूड, कि उसे कुछ खाना मिल जाए। तो वो खाना खाने के लिए इस तरीके से बेगिंग कर रहा है। तो उसकी माँ चिल्लाई, गौ कॉल आ, दोबारा वापस किस तरीके से? बैक डिराइसिवली। डिराइसिवली का मतलब होता है बच्चों उपहासपूर्ण, उसका उपहास करते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह प्लेंटिवली यानी उदास होकर के उसको कॉलिंग करता रहा, बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद उसके मुंह से एक जॉयफुल स्क्रीम निकली। जॉयफुल यानी खुशनुमा या हर्षित होकर के, और स्क्रीम यानी चीख। क्यों निकली बच्चों? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। जो उसकी माँ है वो क्या कर रही थी? एक पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा लेकर के उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम, उसकी तरफ, विथ इट, उस टुकड़े के साथ। तो उसकी माँ जो थी वो मछली का टुकड़ा लेकर के उसकी तरफ उड़ रही थी। तो इस चीज़ को देख करके वो बहुत खुश हुआ और उसके मुंह से एक उल्लासपूर्ण चीख निकल पड़ी। आगे देखिए बच्चों, ही लीन्ड आउट एगरली। तो वह इगरली कहते हैं उत्सुकता से, और लीन्ड आउट यानी झुक गया। जब उसकी माँ को आते हुए देखा तो वो उत्सुकता से झुक गया। टेपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और वह अपनी पैरों से
जो वो रॉक थी, वो चट्टान थी, उसको टैपिंग करने लगा यानी थपथपाने लगा, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और जैसे जैसे वो उड़ रही थी उसकी तरफ, तो वो उसके पास जाने की कोशिश करने लगा। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ ठीक उसके विपरीत तरफ चली गई, यानी कि वो उससे आगे निकल गई, तो अपोज टू हिम शी हॉल्टेड। हॉल्ट का मतलब कहते हैं बच्चों ठहराव करना, रुकना। जैसे कोई रेलगाड़ी होती है तो उसका किसी स्टेशन के ऊपर हॉल्ट होता है, यानी स्टेशन पे ठहराव होता है। उसी तरीके से यहाँ पे उसकी जो माँ थी वो उसके थोड़ी सी आगे निकल के उसके विपरीत जा कर के ठहर गई, रुक गई, हॉल्टेड। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, मोशनलेस हो गए, उसने वहाँ पे हिलना बंद कर दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी माँ के मुंह में जो उसका फिश का जो टुकड़ा था ना बच्चों, वो उस छोटे सीगल की बिल्कुल पहुँच में था। आगे देखिए, ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। तो उसने बहुत आश्चर्य के साथ एक क्षण इंतज़ार किया कि उसकी माँ उसकी तरफ क्यों नहीं आई। वंडरिंग, इस आश्चर्य के साथ कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन, और उसके बाद मैडन्ड बाय हंगर, मैडन का मतलब हो गया पागल हो गया, बाय हंगर भूख से। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली का जो टुकड़ा उसकी माँ के मुंह में था ना बच्चों, उसके ऊपर उसने बिना सोचे समझे डाइव लगा दिया। विथ ए लाउड स्क्रीम, और एक बड़ी चीख के साथ, एक जोरदार चीख के साथ, ही फेल टूवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो वो गिर पड़ा या उसकी तरफ चल पड़ा, जो समुद्र का जो बड़ा सा भाग था वो उड़ तो गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो कहाँ जाने वाला है, और उड़ते ही वो बिल्कुल उस समुद्र के ऊपर आ गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है, मॉन्स्टर यानी होता है राक्षस, तो एक राक्षसी टेरर ने, टेरर कहते हैं डर, और एक वो भयानक डर ने उसको सीज कर दिया। सीज करने का मतलब पकड़ लिया। एंड हिज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हर्ट था, हृदय था, वो पूरी तरीके से स्थिर हो गया, यानी कि उसको ऐसा लगा कि वो कुछ एक सेकंड के लिए तो सांस भी नहीं ले पा रहा है। हालांकि उसकी सांस आ रही थी, पर उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस भी बंद हो गई है। इतना उसको डर हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो किस तरीके से ऊपर चला गया, लेकिन ये डर उसके लिए एक क्षण का था, अधिक नहीं था। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी सुन नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये जो चीज़ थी ना बच्चों, ये कुछ मिनट तक ही, 1 मिनट तक चली। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही क्षण उसने क्या महसूस किया? उसने महसूस किया कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, वो स्प्रेड हो गए हैं आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फीदर, और जो हवा जो थी ना बच्चों, वो टकरा रही थी, रश्ड यानी टकरा रही थी, अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट फीदर्स, उसकी जो सामने की जो पंख थे, यानी कि उसके ब्रिस्ट का मतलब स्तन वाले आगे के जो सीने पे जो पंख थे, वो पंखों पर। देन अंडर हिज स्टमक, और उसके बाद उसके जो पेट, उस पेट के नीचे वो हवा टकराने लगी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से ये हवा टकराने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर सकता था कि उसके जो टिप्स है, यानी पंखों के जो आगे का भाग है, वो क्या कर रहा था? कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काट रहा था। हवा को काटते हुए, यानी वो जब हवा को चीर रहा था, जैसे कोई स्विमिंग करता है तो वो अपने दोनों हाथों से पानी को पीछे फेंकता, तो उसको ऐसा लगता है कि वो पानी को चीर रहा है। उसी प्रकार से वो अपने पंखों को जब हवा में फैला रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो उस हवा को चीर रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर कभी नीचे नहीं गिर रहा था, अब उसको थोड़ा सा आत्मविश्वास आ गया था। हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सोरिंग का मतलब होता है बच्चों उड़ान, तो वो उड़ान भर रहा था, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स बाहर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, और अब उससे डर नहीं लग रहा था, अब वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी, हाँ उसे थोड़ा बहुत डिजी हो रहा था, यानी कि चक्कर आ रहे थे। डिजी जैसे हम किसी
मेले के अंदर जाते हैं और उसमें किसी झूले के अंदर बैठते हैं, और झूलने के बाद जब हम वापस नीचे उतरते हैं तो उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि अभी भी हमारा झूला चल रहा है, उससे थोड़ा सा अपने को चक्कर महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से उसको वो ऊपर और नीचे जाते समय थोड़े से चक्कर महसूस हो रहे थे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, उसके बाद उसने वापस अपने विंग्स को फड़फड़ाए। फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाए एक बार फिर। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और उसने अब की बार फिर ऊपर की ओर उड़ान भरी। गा 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 कॉल आ, अब वो इस प्रकार से आवाज़ करने लगा, उसको मजा आने लगा इस चीज़ से। हिज मदर सूप्ड फास्ट हिम, उसकी मदर जो थी उसने क्या किया, सूप किया। सूप का मतलब झपट्टा मारना। पास्ट हिम, उसकी तरफ, उसकी माँ ने उसकी तरफ झपट्टा मारा। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसके जो विंग्स थे उसकी मम्मी के, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, यानी कि उसने जो प्रयास किया था उससे सभी जने बहुत खुश थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, तो उसने भी अपनी मम्मी की जो स्क्रीम्ड थी उसका जवाब दूसरी स्क्रीम से दिया, यानी उसने भी वापस चिल्लाते हुए उसका जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग, उसके बाद उसके जो पिताजी थे, उनके फादर थे, वो उड़ते हुए आए और उसके ऊपर उड़ने लगे। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके जो दो भाई है और उसकी जो बहन है वो भी उसके चारों तरफ उड़ने लगे। और किस प्रकार से उड़ रहे थे, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो कर्व कर रहे थे, यानी घूम करके उसके चारों तरफ घूमते हुए उड़ रहे थे। जिस प्रकार से कलाबाजियाँ दिखा रहे थे वो कर्व करते हुए। बैंकिंग एंड सोरिंग, सोरिंग यानी उड़ान भरते हुए, डाइविंग यानी गोता लगाते हुए। इस प्रकार से उसके भाई बहन भी उड़ रहे थे, यानी उनको भी मज़ा आ रहा था। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और उसके बाद वह पूरी तरीके से भूल गया कि उसको कभी उड़ना नहीं आता था, या वो हमेशा उड़ने में पहले सक्षम नहीं था। इस बात को वो पूरी तरीके से भूल गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और उसके बाद वो कमेंडेड करने लगा हिमसेल्फ, यानी खुद की ही प्रशंसा करने लगा। कमेंडेड यानी प्रशंसा करना, टू डाइव किस लिए, गोता लगाने के लिए, एंड सोर उड़ान भरने के लिए, एंड कर्व कलाबाजी दिखाने के लिए, श्रिंकिंग श्रीली, और वो चीखने लगा। किस प्रकार से, श्रीली कर्कश आवाज में जो चीख रहा था, जो जिस तरीके से उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी, उसके लिए वो अपने खुद की ही प्रशंसा कर रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह बिल्कुल समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और पूरा सीधे तरीके से, स्ट्रेट यानी सीधा, ओवर इट इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वह सीधी उस ओशन को, उस समुद्र को फेस कर रहा था, यानी देख रहा था। कैसे, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर, उसको विशाल समुद्र नजर आ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि एक बहुत विशाल, वास्ट यानी विशाल, ग्रीन सी हरा समुद्र उसके नीचे था। विथ लिटिल रिज्ड मूविंग ओवर इट, और वो बिल्कुल जो समुद्र के ऊपर जो थी वो धीरे धीरे छोटी छोटी लहरें चल रही थी, यानी लकीरें वहाँ पे चल रही थी। ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और उसने अपने चेहरे के आगे जो बीक थी, उसकी चोंच थी, उसको अलग टर्न कर दी, उसको थोड़ी सी घुमा दी, और वो क्या करने लगा, एंड काउड एम्यूजिडली, और वो बड़े मज़े के साथ, एम्यूजिडली यानी मज़े के साथ उसे देखने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. तो उसके पेरेंट्स थे, उसके जो भाई बहन थे, वो लैंड कर गए, यानी कि उस जो ग्रीन फ्लोरिंग थी, वो जो समुद्र का जो हरा भरा जो फ्लोर था, उसके ऊपर उन्होंने लैंड किया, यानी उनके भाई बहन और उसके जो माता पिता थे वो उस पानी के ऊपर उतर गए उसके सामने। दे वर बेकनिंग टू हिम, और वो उससे इशारा करने लगे। बेकनिंग यानी इशारा करना, तो वो उनको इशारा कर रहे थे। कॉलिंग श्रीली, और उसको पुकार रहे थे, श्रीली यानी जोर जोर से। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने भी उस हरे समुद्र पर उतरने के लिए, खड़े होने के लिए अपने जो लेग्स थे, अपने पैर थे, उनको ड्रॉप किए, उनको नीचे किए, खड़े होने के लिए पैरों को नीचे कर दिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो
पैर थे वो उस पानी के अंदर डूबने लगे, थोड़े से डूबे। ही स्क्रीम, तो वो चिल्लाया विथ फ्राइट, डर के मारे। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने कोशिश की, अटेम्प्ट करना यानी कोशिश करना, टू राइज अगेन, राइज का मतलब फिर उठना, अगेन यानी दोबारा। फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फ्लैप करते हुए यानी फड़फड़ाते हुए उसके विंग्स को, उसके पंखों को। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन वो पूरी तरीके से थक चुका था और वो बहुत कमज़ोर हो गया था और वो भूखा भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उड़ नहीं सका, अब वो ऊपर उठ नहीं सका। उसने कोशिश तो की, फड़फड़ाए पंखों को। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, वो थक चुका था। एग्जॉस्टेड का मतलब हो गया थक चुका था, किस चीज़ से? स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो इतनी देर वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, तो इस अजीब सी एक्सरसाइज व्यायाम से वो थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर है वो डूब चुके थे उस ग्रीन सी के अंदर, उस हरे समुद्र के अंदर। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके बाद उसका जो पेट है, बेली यानी पेट, टच्ड इट, उसको टच करने लगा पानी को। एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वो आगे नहीं डूबा, अब वो उसके पैर तक वो पानी टच हो गया था, अब वो नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उसके ऊपर तैरने लगा, उस पैर पानी के ऊपर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके चारों तरफ जो उसका परिवार था वो क्या कर रहा था बच्चों? स्क्रीमिंग कर रहा था। ये मीनिंग बार बार आ रहा है बच्चों, स्क्रीमिंग का मतलब चिल्ला रहा था, प्रेजिंग हिम, और उसकी प्रशंसा कर रहा था, प्रेज यानी प्रशंसा। एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो बीक थी ना, परिवार वालों की चोंच, वो क्या कर रही थी? उनको ऑफर कर रही थी, उस सीगल को ऑफर कर रही थी, या उनको उसके आगे परोस रही थी। क्या? स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, स्क्रैप कहते हैं टुकड़े, और डॉग फिश है एक मछली का प्रकार, तो डॉग फिश के जो टुकड़े हैं वो उसको ऑफर कर रहे थे। किसको बच्चों? सीगल को। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए और पिछले वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।